बीएससी इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जिसमें पहला जो चैप्टर हमारा वो है स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। दैट मीन्स ये जो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स के हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के 4 वीडियो में जो वेरियस काइंड ऑफ बेसिक एस्पेक्ट है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स वो हमने समझ लिए थे। क्लियर? तो आई होप डेफिनेशन के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम था मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विलेज की जो स्टोरी है, पालनपुर जो विलेज है उसकी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमें समझना है? सबसे पहले अगर बात करें तो मुझे इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, बार बार एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, क्यों इसको पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने जब इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे डिफाइन किया था कि वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी, वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय द वेरियस काइंड ऑफ पीपल नोन एज इकोनॉमी। तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस में क्लासिफाई करेंगे किसको? इकोनॉमिक्स को। या मैं कहूँ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर मुझे समझनी हो तो 2-4 बातें मुझे याद रखनी जो सिंपल है। इट इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। ब्रांच ऑफ सोशल साइंस हो गया, किसमें डील करता है? ह्यूमन बिहेवियर में डील करता है। विद रिगार्डिंग, क्या मैं कहूँगी, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन विद गिवन रिसोर्सेज। यानी एक मानव समाज में किस तरह से व्यवहार करता है रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गिवन रिसोर्सेज। यानी सिंपल टर्मिनोलॉजी क्या होगी कि जितना मेरी पॉकेट में पैसा है उस पैसे के बिहाफ पे मैं कैसे अलग अलग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करूंगा। इसकी स्टडी ही क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक्स कहलाएगी या अर्थशास्त्र कहलाएगी। क्लियर चीज? अब हम स्टार्ट करते हैं किसको? स्टोरी को, विलेज ऑफ पालनपुर। सबसे पहले जो क्वेश्चन ये होता है बेसिकली कि वेयर इज विलेज पालनपुर। तो एक सिंपल सी बात है कि मतलब यहाँ पे इसका एग्जिस्ट होना नहीं होना इट डजंट मैटर फॉर मी। होगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? इस चैप्टर में इस स्टोरी के बिहाफ पे मुझे क्या करना है कि जो वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनसे गेट टुगेदर करना है। गेट टुगेदर करने का मतलब इस चैप्टर में जो जो चीजें मुझे बताई गई हैं या जो जो स्टोरी मुझे समझाई गई है या जो कुछ मैं इसमें पढ़ने वाला हूं उनके बिहाफ पे आई जस्ट नीड टू एनालाइज हाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वर्किंग, हाउ द पीपल आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड व्हाट इज देयर मेरिट्स और व्हाट इज देयर डीमेरिट्स इन द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो पहली बात, इसका होना ना होना इट डजंट मैटर फॉर मी। और वैसे भी अगर बात करें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में मतलब पूरी एक मतलब जो कल्पनाशील होकर मैं इस स्टोरी को पढ़ूंगा, उस स्टोरी में जो चीजें मेरे सामने हैं उनके बिहाफ पे मैं उन एस्पेक्ट को कनेक्ट करूंगा इकोनॉमिक्स के साथ, या फिर मैं कहूँ उन एस्पेक्ट को मैं कनेक्ट करूंगा इकोनॉमी के साथ, कैसे वो इंटरलेट होते हैं या क्या क्या कंक्लूजन उनके बिहाफ पे मैं निकालूंगा। ये सब चीजें मुझे इस चैप्टर में पढ़नी है। तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द विलेज पालनपुर, इट इज ए इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल विलेज। ठीक है? ये मुझे ध्यान रखना है। लिया में कहूँ प्रैक्टिकल वे में या धरातल पे एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द विलेज पालनपुर। मुझे पता है कि ज्यादा वाइटल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान रखना है क्योंकि जब मैं किसी चीज को पढ़ने जाता हूं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालनपुर। सबसे पहले बात करते हैं पालनपुर इज ए विलेज, वेल कनेक्टेड विलेज। ठीक है? पालनपुर इज ए विलेज, कह दो यार पालनपुर इज ए वेल कनेक्टेड विलेज। वेल कनेक्टेड विलेज का मतलब यहाँ पे जो कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं कंसीडर करूंगा किसको? रोड्स और ट्रांसपोर्ट को। ठीक है? अच्छा, जब भी हम बात करते हैं रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट की मींस दैट मींस हम जो भी पढ़ेंगे 9th क्लास में, चाहे किसी की बात कर लिए, मैंने टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए विलेज में कहूँ वेल कनेक्टेड है, वो पर्टिकुलर टाउन वेल कनेक्टेड है, तो दैट मींस हम उसके बारे में बात करेंगे। रोड्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे क्या है? इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है। तो वेल कनेक्टेड का मतलब कि रोड्स और ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल है। विलेज विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन रायगढ़ एंड शाहपुर। अब इसके जो नेबरिंग विलेज गांव या टाउन का उसमें मुझे नाम याद रखना है, रायगंज और शाहपुर। काफी बार क्वेश्चन में से पूछा जाता है जब हम बात करते हैं किसकी एग्जाम की, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बात करते हैं आगे, दिस विलेज हैज अबाउट 450 यानी 450 लगभग 450 के करीब इसमें फैमिली रहती हैं। बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्ट। बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्ट का मतलब अलग अलग कास्ट के लोग क्या हैं यहाँ पे रहते हैं। टोटल जो फैमिली है वो है 450।
या अबाउट 450 या 450 के आसपास ले सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मुझे सिर्फ याद रखना है। द डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट के हैं। द 80% अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड। अब ये थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है कि मेजोरिटी ऑफ लैंड का मतलब क्या है। अगर मैं मेजोरिटी ऑफ लैंड को कंसीडर करके चलूं कि मान लो ये मेरे पास एक पार्ट ऑफ लैंड है, या मैं कहूँ ये पूरी लैंड है जो विलेज पालमपुर को बिलोंग करती है, तो उसमें कहा है कि ये जो 450 फैमिलीज हैं, इनमें से 80% फैमिली किससे बिलोंग करती हैं? अपर कास्ट है। ठीक है, किससे बिलोंग करती हैं? अपर कास्ट है। और वो अपर कास्ट की जो 80% फैमिली है, उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड है किसका? पालमपुर का। उसके अंदर जो भी लैंड है विलेज पालमपुर की अगर मैं बात करूं, तो उस लैंड का मेजोरिटी या ज्यादा पोर्शन, ज्यादा हिस्सा किसके पास है? इन 80% अपर कास्ट फैमिलीज के पास। ठीक है, उसके बाद बात करें द एससी, शेड्यूल कास्ट और दलित कंप्राइज 1/3 पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज। यानी अब उसके बाद बात करें जो टोटल हम बात करते हैं एससी की, दलित की या माइनॉरिटीज की हम बात करें, तो वो टोटल विलेज का 1/3 क्या है? कवर करते हैं। यानी जो भी टोटल पॉपुलेशन उसका 1/3 किससे बिलोंग करता है? दलित समुदाय से या एससी कैटेगरी के जो लोग हैं। पॉपुलेशन एंड लिव्स इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज, वो गांव के कोने में क्या करते हैं? रहते हैं। एंड इन ए मच स्मॉलर हाउस कंपेयर टू द हाउसेज ऑफ अपर कास्ट। अब थोड़ा सा ब्रीफली इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। पहली बात मुझे क्या समझनी है कि जो पालमपुर विलेज है एक इमेजिनेशन है, प्रैक्टिकल में एस्पेक्ट की बात करूँ एग्जिस्ट नहीं करता। वेल कनेक्टेड विलेज है, रोड और ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल है। रायगंज और शाहपुरा उसके जो विलेज है, नेबरिंग टाउन है या विलेज है, वो कहूँ उस पूरे गांव में पालमपुर की बात कर रहा हूँ, अबाउट 450 फैमिली है, 450 के करीब परिवार है। और उन 450 फैमिलीज में से 80% वो हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और उन्हीं 80% के साथ जो पास जो है मेजोरिटी ऑफ लैंड क्या है? टोटल जो लैंड है पालमपुर में उसका 80% किसके पास है? 80% अपर कास्ट, या कहूँ मेजोरिटी ऑफ लैंड किसके पास है? 80% अपर कास्ट वालों के पास। जो एससी है, दलित है, माइनॉरिटीज हैं, उनकी बात करें वो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है। और 1/3 है गांव के कॉर्नर में रहते हैं। और उनके हाउसेज की अगर बात करूं, मैं कंपैरिजन करूं हाउस ऑफ अपर कास्ट एंड हाउस ऑफ दलित, तो दलित के हाउस क्या है? बहुत स्मॉल है कंपेयर टू उनके जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके हाउस के मुकाबले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने समझा है कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। अब उसके बाद बात करें वेरियस अदर फैसिलिटी को मैं कंसीडर करूं, ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है अगर हम बात करें इसकी अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी की। तो जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो काफी सारी चीजें उसके लिए क्या होती हैं? आसान हो जाती हैं। और ये एक और इंडिकेशन है उसकी डेवलपमेंट का। उसके बाद बात करें उसमें क्या है? 2 प्राइमरी स्कूल है, एक गवर्नमेंट एडेड है और एक हाई स्कूल है। ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है वहाँ पे अवेलेबल है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में नाम दूंगा किसका? पीएचसी का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, प्राइवेट डिस्पेंसरी का मतलब प्राइवेट क्लिनिक वगैरह होते हैं, डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये अदर फैसिलिटी है जिनको हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद हमने जो इंट्रोडक्शन हमें देखा किसका? विलेज पालमपुर का, जो भी चीज़ें उसके बारे में हमने सीखी है उनके बेसिस पे हमें सिर्फ इमेजिनेशन करना है। एक्चुअल में इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन है जिनका मुझे आंसर फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, या उनको कैसे मुझे कनेक्ट करना है किसके साथ? इकोनॉमी के साथ। यानी जो भी एग्जाम्पल मुझे मिलेंगे या जो भी स्टोरी वहाँ पे अवेलेबल है, कुछ स्टोरी के बिहाफ पे मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी या कैसे वो स्टोरी किस चीज़ के बारे में मुझे बता दिया, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करती है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे जिनका आंसर मुझे फाइंड आउट करना है, या जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या कहूँ इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनका मुझे आंसर फाइंड आउट करना है इस स्टोरी के बिहाफ पे या इस फर्स्ट चैप्टर जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है इसके बिहाफ पे। तो वो क्वेश्चन कैसे हैं? सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर प्रोडक्शन को मुझे समझना है, यानी जब भी किसी प्रोडक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको मैं गेट टुगेदर करके प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करूंगा, ये मुझे समझना पड़ेगा रिगार्डिंग द फैक्टर प्रोडक्शन। कहूँ फैक्टर प्रोडक्शन कैसे काम करते हैं, कि कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब हम समझेंगे। दूसरे नंबर पे बात करूँ फार्मिंग पालमपुर। अब जो विलेज है पालमपुर उसमें फार्मिंग एक्टिविटी कैसे होती है, फार्मिंग एक्टिविटी की बात करें, मोड ऑफ फार्मिंग क्या होता है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, कैसे कैसे जो इरीगेशन के मेथड है, कैसे कैसे कल्टिवेटिंग हार्वेस्टिंग की जाती है, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे समझनी होगी। और जो वेरियस आस्पेक्ट हैं, कैसे मतलब फार्मिंग एक्टिविटी के माध्यम से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, वो सारे क्वेश्चन मुझे आंसर लेने हैं। उसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन फार्मर। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। मैंने अभी तक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के बारे में पढ़ा कि मतलब थोड़ा सा मैंने देखा कि जो 80% जो मेजर अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के लोगों का 80% का क्या है कि मेजोरिटी ऑफ लैंड उनके पास है, और जो दलित ऐसे जो 1/3 पॉपुलेशन उनकी है और बाकी जो 80% के बाद बच जाता है वो क्या है उन्हीं के पास है। तो
अगर मैं बात करूँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, अगर मैं फार्मिंग लैंड की बात करूँ, एग्रीकल्चर लैंड की बात करूँ, तो फार्मर्स के बीच में किस तरीके से क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चीज का आंसर मुझे लेना पड़ेगा, कैसे वो उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वैसे समझ लेते हैं। तो लेबर के रूप में कौन काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है, फार्मिंग एक्टिविटी में करेगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में करेगा, स्किल्ड लेबर होगा, अनस्किल्ड लेबर होगा, ये सारे क्वेश्चन मुझे समझने हैं, ठीक है। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर का मतलब यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है, स्किल्ड का मतलब क्या होगा, अनस्किल्ड का मतलब क्या होगा, ये अपन लेटर पार्ट होगा जो वीडियो सीरीज है उसमें अपन कंसीडर करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे देखना है कि लेबर प्रोवाइड कौन करता है, कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो लेबर के रूप में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ टू मीट आउट द नीड ऑफ कैपिटल। अब नीड ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट उस फिजिकल कैपिटल से नहीं है। फिजिकल कैपिटल का मतलब यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की बात नहीं कर रहा मैं, लेबर के रिगार्डिंग जो हमने देखा था, लेबर के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने बात की थी किसकी, ह्यूमन कैपिटल की। लेकिन जो अगली कैपिटल है वो है फिजिकल कैपिटल, वो कैसे मुझे प्रोवाइड करती है, मुझे बैंक से मिल जाता है, मुझे फ्रेंड से लेना पड़ता है, ये सब चीजें। यानी जब भी किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी को यूज करना है, एग्रीकल्चर करनी है, तो उसके लिए जो कैपिटल की नीड होती है फिजिकल कैपिटल, यानी जो मनी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल नीड, वो कैसे मैनेज होगी ये मुझे समझना होगा। उसके बाद बात करें लास्ट में जो आंसर है सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, फार्मिंग एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, उनका जो सरप्लस होता है, प्रोडक्शन जो ज्यादा हो जाता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, उसको कहाँ मैं सोल्ड आउट करूंगा, कैसे उसको मैं सोल्ड आउट करूंगा, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स मुझे आएंगी, कैसे उसको यूटिलाइज करूंगा, कैसे उनका सोल्यूशन ढूंढना है, ये सारे क्वेश्चन मुझे इसमें आंसर करने हैं। तो लास्ट में अगर बात करूँ तो साथ साथ इस चैप्टर में मैं ये भी पढ़ूंगा कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है, यानी कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर के अलावा भी एक बेस प्रोवाइड करती हैं किसी इंसान को उसकी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है। यानी टू मेक देयर लाइफ, टू मेक देयर अर्निंग, इन पर्पज के साथ जो एग्रीकल्चर के अलावा एक्टिविटी की जाती है, जिनको हम काउंट करते हैं किसमें, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में, यानी एग्रीकल्चर के अलावा अदर एक्टिविटी जो की जाती है उनको भी हम यहाँ पे डिटेल में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर का ले लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुझे लेना है उनको हम डिटेल में आंसर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू।